नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इस पर आधारित 109वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि एक बार यक्ष ने सवाल किया तथागत से और कहा कि मेरे प्रश्न का अगर उत्तर नहीं दोगे तो तुमको मैं पागल कर दूंगा, तुम्हारा छाती तुम्हारी फाड़ दूंगा, नदी में फेंक दूंगा। तो वो और कठिन प्रश्न लेके आया, तो तथागत ने क्या उत्तर दिया, फिर क्या हुआ, ये हम बात करेंगे। यक्ष के बारे में हो सकता है आप जानते हो। यक्ष को समझिए कि एक तरह से उसके पास जादुई शक्ति होती है और वो हमेशा कुछ प्रश्न लेके आते हैं, कुछ गहरे, कुछ कठिन, कुछ उलझे हुए रहस्यमयी प्रश्न लेके आते हैं। आपने विक्रम बेताल की कहानियां पढ़ी होंगी, 32 कहानियां हैं। तो उसमें भी क्या है, उसमें भी वो इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं कि अगर तुमने मेरे प्रश्न का सही सही उत्तर नहीं दिया, अगर तुम्हारे मन में उत्तर आया कोई भी और तुमने कहा नहीं, तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। इस तरह की कहानियां हैं। तो यक्ष जो है वो एक बार तथागत के सामने आ गया। वह ये कि तथागत एक बार यक्ष आल्वक के क्षेत्र में थे, आल्वी नगर में थे। तो यक्ष आया और उसने कहा, पुकारा कि हे श्रमण, बाहर निकलिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो तथागत बाहर निकले। उसके बाद श्रमण गौतम बाहर निकले तो वो यक्ष जो है वो भीतर चला गया और भीतर से उसने कहा कि हे श्रमण, आप भीतर आइए। उसके बाद में तथागत जो है वो भीतर गए। फिर वो बाहर आ गया और बाहर से उसने कहा कि हे श्रमण, आप बाहर आइए। फिर तथागत ने कहा, अच्छा मित्र, मैं बाहर आता हूँ। ये 3 बार क्रम चलता रहा। चौथी बार यक्ष ने फिर कहा कि हे श्रमण, आप बाहर आइए। तो तथागत ने कहा कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। तो उसके बाद यक्ष ने कहा कि मैं प्रश्न पूछूंगा और मेरे प्रश्न का अगर सही सही उत्तर आपने नहीं दिया तो मैं आपको पागल कर दूंगा, आपके हृदय को, आपकी छाती को फाड़ दूंगा और पैर से उठा के नचाते हुए नदी में फेंक दूंगा। तो तथागत ने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मेरा मानसिक संतुलन बिगाड़ दे, मुझे पागल बना दे, मेरी छाती फाड़ दे और नदी में उठा के फेंक दे। ऐसी कोई शक्ति नहीं है इस संसार में। फिर भी तुम पूछना चाहते हो तो प्रश्न पूछ लो। तो इसके बाद में उस यक्ष को तो बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि ठीक है, मैं प्रश्न पूछता हूँ। और उसके बाद उसने जो है 4 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा उसने कि सर्वश्रेष्ठ धन क्या है, सबसे अच्छा धन क्या है। दूसरा उसने पूछा कि कौन कुशल कर्म जो है वो सुखदायी है। कुशल कर्म का मतलब कौन सा अच्छा काम करें जो जिससे हमको सुख मिले। तीसरा प्रश्न है कि बहुत सारे रस होते हैं, उसमें सबसे मधुर रस कौन सा है। और चौथा प्रश्न पूछा कि कैसा जीवन श्रेष्ठ जीवन है, किस जीवन को हम कहेंगे कि ये सबसे अच्छा जीवन है। तो तथागत ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ धन श्रद्धा है। श्रद्धा और आस्था में फर्क है, ये ध्यान रखिएगा। आस्था में आंख मूंद करके विश्वास की बात होती है, श्रद्धा में आंख मूंद के विश्वास की बात नहीं होती है। श्रद्धा एक श्रद्धा मतलब मानना, सत्य को मानना, उसमें तर्क भी आ जाता है, विवेक भी आ जाता है। तो श्रद्धा की बात की तथागत ने कि सर्वश्रेष्ठ धन जो है वो श्रद्धा है। फिर उन्होंने कहा कि धम्म का पालन करना सबसे अच्छा कार्य है और ये जो कार्य करेगा वो सुख पाएगा, यही सुखदायी है। धम्म का पालन, जो 8 मार्ग उन्होंने बताए, उसका पालन करे तो ये सबसे सुखदायी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे मधुर रस जो है वो सत्य है। जब आप सत्य का सामना करते हैं तो आप सत्य के सामने होते हैं, सत्य आपको मिल जाता है, तब जो रस की प्राप्ति होती है वो आनंद, वो आदमी हमेशा एकदम मस्ती में झूमता हुआ चलता है। फकीरों की कहानी आपने पढ़ी होगी और तथागत भी उसी तरह से चलते थे। हमने एक वीडियो बनाया भी है कि उनकी चाल बहुत कितनी सुंदर थी। तो वो सत्य को उन्होंने पा लिया था। तो ये कहा कि सबसे मधुर रस सत्य है। और उसके बाद कहा कि श्रेष्ठ जीवन वो है जो प्रज्ञा से संपन्न हो।
प्रज्ञा मतलब जो हमेशा होश में हो, जिसको जानकारी मिल गई हो, जो होश में रहने वाला हो और वो अज्ञान से दूर हो गया हो, तब जो है वो जीवन सबसे श्रेष्ठ है। जो अज्ञान में अभी भी फंसा हुआ है, आस्था में फंसा हुआ है कि यहाँ पर हम पानी रोज चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे तो हमको धन मिल जाएगा, ऐसे अज्ञान में जो फंसा हुआ है, नहीं। तो जो प्रज्ञा को जिसने पा लिया तो वो जो है उसका जीवन सबसे श्रेष्ठ होता है। तो ये प्रश्न उन्होंने जवाब दिए चारों प्रश्न के। उसके बाद उसने फिर आल्वक ने फिर 3 प्रश्न फिर पूछ दिया। आल्वक ने, वो जो यक्ष था, उसने पूछा कि आदमी जो है पुनर्जन्म को कैसे पार कर सकता है। हमारे यहाँ कथाएं हैं कि वो इतनी लाखों करोड़ों योनियां हैं, तो उसके बाद जो है वो ये मनुष्य का जीवन मिलता है। तो इसको सबको पार करना पड़ता है, एक एक करके पार करना पड़ता है। तो यक्ष ने पूछा कि ये सबको कैसे, हम पुनर्जन्म हमारा नहीं हो, इस चक्र से हम मुक्ति कैसे मिल जाए। तो पहला प्रश्न उसका ये था। दूसरा प्रश्न था कि आदमी भवसागर को कैसे पार करे, मतलब ये जो संसार है इसमें जो वो आया है तो इसको कैसे वो पार करे। और तीसरा उसने प्रश्न किया कि आदमी अपने दुखों का अंत कैसे कर सकता है। ये 3 प्रश्न उसने किए। तो फिर तथागत ने बहुत ढंग से और शांति से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धा के द्वारा ये जो पुनर्जन्म का चक्र है, इससे मुक्ति पाई जा सकती है, श्रद्धा के द्वारा। दूसरा उन्होंने कहा कि अप्रमाद जो है उसके जरिए भवसागर को पार किया जा सकता है। अप्रमाद मतलब लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो है कुछ पाने की आकांक्षा और इच्छा, तो ये इससे मुक्त अगर हो गए तो आप भवसागर को आराम से पार कर जाएंगे। और तीसरा प्रश्न उन्होंने दुखों का अंत पर उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए वो सब चीज़ें जो 8 मार्ग है उस पर चलते हुए आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करने से दुखों का अंत हो जाएगा। कोई यज्ञ, पूजा पाठ और कहीं कुछ चढ़ाने से ये यज्ञ दुख का अंत नहीं होगा। आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, खुद अच्छे काम करने पड़ेंगे अच्छे ढंग से। इस पर हम कई वीडियो बना चुके हैं। तो अच्छे कार्य के जरिए, प्रयास के जरिए हम अपने दुखों का अंत कर सकते हैं। उसके बाद आल्वक जो है वो उसके प्रश्न का तो उत्तर मिलता ही जा रहा है, लेकिन वो यक्ष का प्रश्न खत्म नहीं हो रहा है। फिर उसने प्रश्न कर दिए। उसने 5 प्रश्न कर दिए इस बार। उसने पूछा कि आदमी ज्ञान कैसे प्राप्त करे। उन्होंने प्रज्ञा की बात की तथागत ने, तो इसने पूछा कि आदमी ज्ञान कैसे प्राप्त करे। फिर पूछा कि यश कैसे प्राप्त करे, उसका नाम कैसे हो, प्रसिद्धि कैसे मिले। खूब देखते हैं कि लोग बैनर में, पोस्टर में अपना नाम और फोटो छपवाते हैं यश पाने के लिए। तो यश की प्राप्ति कैसे हो। फिर उसने पूछा कि किस प्रकार मित्र मिलता है। और फिर पूछा कि मृत्यु के बाद जब हम इस लोक से उस लोक में जाते हैं तब अनुताप नहीं हो, पश्चाताप नहीं हो। बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, उनको डर लगने लगता है कि अब तो मेरी मृत्यु करीब है, ये काम हमने नहीं किया, ये काम करना था, या ये हमने दुख किया, ये गलत किया हमने। वो सब का पश्चाताप होने लगता है कि किसी के साथ किसी को धोखा दिया, झूठ बोला, वो सब याद आने लगता है। तो इस लोक से उस लोक में जाते हुए मृत्यु के समय अनुताप न हो तो ये कैसे होगा, इसके लिए क्या करना होगा। और फिर उसने पूछा कि इसी तरह से ये प्रश्न 5 प्रश्न पूछे। तो तथागत ने एक एक करके सारे प्रश्नों का जवाब दिया। तथागत ने कहा कि अरहतों के धम्म में श्रद्धा रखने से अप्रमाद से प्रज्ञा मिलेगी। जो बुद्ध हैं, अरहत हैं, तो उनके विचारों में आप श्रद्धा रखिए, इसी से आपको प्रज्ञा मिलेगी, आप अज्ञान से दूर होंगे। फिर उन्होंने कहा कि वह जो देता है वो मित्र प्राप्त करता है। मित्र प्राप्त करने के लिए कुछ देना पड़ता है, भले ही वो विचार हो, अच्छे विचार हो। फिर उन्होंने कहा कि जो उचित हो और दृढ़ उचित कार्य करे और दृढ़ निश्चयी हो और जागृत हो के पाया जा सके, होश में पाया जा सके, तो वो जो धन है वो सबसे अच्छा धन है। इसी तरह से धन अर्जित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि धन किसी भी तरह से आप इकट्ठा किए जा रहे हैं, गलत मार्ग से भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। ये एक बार और हम वीडियो में चर्चा कर चुके हैं
कि धन किस तरह से अर्जित करनी चाहिए, इसके बारे में तथागत ने क्या कहा है। फिर वो कहते हैं कि वह जो सत्य पर हो और जिसका चरित्र अच्छा हो, धैर्यवान हो, उदार हो, वो मृत्यु के समय उसे कोई अनुताप नहीं होता है। तो वो क्या है कि उसका चरित्र अच्छा हो, पूरा जीवन भर अच्छे चरित्र का हो और अच्छे ढंग से अपना काम किया हो, सत्य पर चला हो और धैर्यवान हो, धीरज उसने रखा हो, उदार हो। ऐसा नहीं कि संकीर्ण, संकीर्ण मतलब किसी के प्रति जो है नीच भाव रखना, किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरी जाति, उसको जो है वो गले नहीं लगाना। प्रेम, उदार का मतलब प्रेम, मोहब्बत। तो मोहब्बत की जो बात करें, सबसे प्रेम की बात करें, वसुधैव कुटुंबकम, इसकी बात करना, ये उदारता है। तो इस पर जो चलता है तो वो उसको मृत्यु के समय कोई अनुताप, कोई पश्चाताप नहीं होता है। अब तो उसके बाद यक्ष के भी सारे प्रश्न खत्म हो गए। तो यक्ष ने कहा, एकदम खुशी से यक्ष झूमने लगा और उसने कहा कि मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर पा लिया। अब आपने जो कहा है इसका प्रचार करने के लिए मैं गांव-गांव घूमूंगा। ये बात कहते हुए यक्ष वहाँ से चला गया। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बुद्ध को नमस्कार करते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।